नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ साथियों, भारतवासियों और हिंदी प्रेमियों के लिए यह अत्यंत ही गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि भारत की सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टुम्ब ऑफ सैंड को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है, वो सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। तो प्रतिष्ठित लेखिका गीतांजलि श्री जो हैं वो कौन है, उनके कौन कौन से उपन्यास हैं, साथ ही कौन सी कहानी संग्रह हैं, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में, साथ ही साथ टुम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि जो है उसकी मूल कथा वस्तु क्या है, उन सभी के बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट एग्ज़ाम जो हैं, साथ ही साथ जो कि जहाँ पर भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट की बात है, नई नई ही जो बात है वो हमारी आई है यहाँ पर, तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है। तो उन्हीं को लेकर, सारी बातों को लेकर आज का जो ये वीडियो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलने वाला है यहाँ से। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारी लेखिका, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री। इनका जो मूल उपन्यास है रेत समाधि, यह इस पुस्तक के रूप में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है टुम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया गया है, जो कि अंग्रेजी अनुवाद जो है, ये जो बुक है ये अंग्रेजी अनुवाद है, यानी कि दोनों ही है, हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण दोनों ही लेखिका के पास हैं, जो कि ये दिखा रही हैं। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास जिसे बुकर सम्मान प्राप्त हुआ कौन सा है, तो वो है हमारा रेत समाधि टुम्ब ऑफ सैंड, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टुम्ब ऑफ सैंड, जिसे हिंदी संस्करण जो है हमारा रेत समाधि को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साथियों, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में लगभग 50 लाख की जो है राशि दी जाती है, जो कि इन दोनों लेखिकाओं में बराबर वितरित हो जाएगी। इसके साथ ही गीतांजलि श्री का उपन्यास बुकर से सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया का पहला सम्मान है, भारत का पहला सम्मान है और हिंदी का भी पहला सम्मान है। कितनी गौरव की बात है कि दक्षिण एशिया के साथ साथ भारत का और हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है हमारा रेत समाधि। अगला आता है कि जो उपन्यास लेखिका ने लिखा है रेत समाधि, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि जो उपन्यास लिखा है वो किस पर आधारित है। 2018 में प्रकाशित गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि उनका 5वां उपन्यास माना जाता है। इससे पहले 4 उपन्यास जो हैं वो भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके केंद्र में, यानी कि रेत समाधि जो उपन्यास है उसके केंद्र में एक 80 वर्षीय विधवा महिला की जो कहानी है ये वो इसमें बताई गई है, जो अपने पति के गुजरने के बाद, यानी कि उनके पति का निधन हो जाता है, उसके पश्चात वे अवसाद में आ जाती हैं। उस अवसाद से वो किस प्रकार से उभरती हैं वो इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है, और अपने इतिहास से जुड़े कई अनसुलझे पहलुओं का आमना सामना कर वह अपने जीवन का पूर्वावलोकन जो है वो करती हैं। यानी एक 80 वर्षीय विधवा महिला की कहानी है इसके अंतर्गत, जो अपने पति के गुजरने के बाद अवसाद से उभरती है और ऐसे पहलुओं का खोजती है जो उसके जीवन के अनसुलझे जो पहलू रह गए थे उनको वो सुलझाती है, उनका आमना सामना करती है। इस उपन्यास का जो है अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है, रेत समाधि का टुम्ब ऑफ सैंड के नाम से। अगली बात आती है कि इनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि जीवन परिचय जो है हमारी लेखिका गीतांजलि श्री का जन्म कहाँ हुआ था और इनके संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं।
लेखिका गीतांजलि श्री का जन्म 12 जून 1957 यानी कि लगभग ये अभी 64-65 वर्ष की हो चुकी हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मैनीपुरी नगर में हुआ था और गीतांजलि वर्तमान में अभी दिल्ली में रहकर लेखन कार्य कर रही हैं। गीतांजलि श्री के अब तक 5 उपन्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके 5 उपन्यास कौन कौन से हैं? माई पहला उपन्यास है इनका माई, जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास है हमारा शहर उस बरस, जो कि 1998 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा उपन्यास है तिरोहित, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ था। 2006 में प्रकाशित हुआ था उपन्यास खाली जगह। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पांचों उपन्यास। माई जो कि 1993 में आया, हमारा शहर उस बरस 1998 में आया, तिरोहित 2001 में आया, खाली जगह 2006 में आया और बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपन्यास है रेत समाधि, जो कि 2018 में प्रकाशित हुए हैं। ये सारे प्रकाशित हुए जो उपन्यास हैं वो ये रहे। माई उपन्यास जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामित अंतिम 4 पुस्तकों में इसे शामिल किया गया था। माई उपन्यास जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था, क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए इसे नामित भी किया गया था। अंतिम 4 पुस्तकें जो होती हैं उनमें इसको शामिल किया गया था। खाली जगह जो है इनका उपन्यास, इसका अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। अगला तथ्य आता है गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह से संबंधित। इनके कितने कहानी संग्रह हैं और कितनी कहानियां जो हैं इनकी कुल प्रकाशित हो चुकी हैं वो हम देखते हैं। गीतांजलि श्री के अब तक 4 कहानी संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह जो है 1995 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा कहानी संग्रह वैराग्य नाम से है, जो कि 1999 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा कहानी संग्रह मार्च, माँ और साकुरा नाम से है, जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। जहाँ हाथी रहते हैं जो कहानी संग्रह है इनका, वो 2012 में प्रकाशित हुआ है। और प्रतिनिधि कहानियाँ जो हैं इनकी सारी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों का एक संग्रह है प्रतिनिधि कहानियों के नाम से, जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। अब महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि इनकी जो पहली कहानी है बेलपत्र, वह 1987 में हंस पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित हुई थी। यानी कि 1987 में इनकी पहली कहानी बेलपत्र प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में। इसके साथ 2 और अन्य कहानियां जो थी वो भी हंस में ही प्रकाशित हुई थी। अगली बात आती है कि इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, इन्होंने क्या क्या जो सम्मान हैं वो इन्हें प्राप्त हुए हैं, वो हम देखते हैं। 1994 में इन्हें अपने कहानी संग्रह अनुगूंज के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि इनका जो कहानी संग्रह है अनुगूंज, उसके लिए 1994 में इन्हें यूके कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है दिल्ली की हिंदी अकादमी ने इन्हें 2000 और 2001 के लिए साहित्यकार सम्मान से पुरस्कृत किया। यानी कि 2000 और 2001 के लिए इन्हें साहित्यकार सम्मान प्राप्त हुआ है हिंदी साहित्य अकादमी से। इनका एक शोध जो है प्रेमचंद जी के ऊपर, बिटवीन टू वर्ड्स बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, इस पर जो एक शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा था वो भी इनका प्रकाशित हो चुका है। अगला है इनका जो गीतांजलि श्री है हमारी, इनको क्या क्या जो पुरस्कार हैं वो मिले हैं। पहला जो इनको पुरस्कार मिला है इंदु शर्मा कथा सम्मान, ये भी इनको प्राप्त हो चुका है। द्विजदेव सम्मान, ये भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। जापान फाउंडेशन की तरफ से भी इनको सम्मान मिला है। चार्ल्स वावेज ट्रस्ट की तरफ से भी इनको सम्मान मिला है। और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय जो है उसमें और नांत स्थित उच्च अध्ययन संस्थान से भी इनको फेलोशिप प्राप्त हो चुकी है। गीतांजलि जो है वो स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में राइडर इन रेजिडेंसी भी रही है। अगली जो बात आती है कि जो पुरस्कार चयन समिति है उनके सदस्यों ने इस उपन्यास को लेकर या उस लेखिका के ऊपर क्या टिप्पणी कही है, क्या बातें कही है, वो महत्वपूर्ण है।
कि गीतांजलि श्री के कल्पना चातुर्य, जिस तरह से इन्होंने कल्पना शक्ति से उस उपन्यास को लिखा है, जिस ऊर्जावान शक्ति के साथ इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, टुम्ब ऑफ सेंड के लगातार बदलते कालखंड, क्योंकि अलग अलग खंडों में यह विभाजित है, और दृष्टिकोण हमें एक 80 वर्षीय महिला के जीवन के हर एक कोने को चकित कर देने वाले इतिहास तक पहुंचाते हैं। यह कथन था पुरस्कार चयन समिति के सदस्यों का। वहीं डेजी रॉकवेल जो हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनका सजीव अनुवाद लेखिका के चुस्त लेखन और शब्दों की बाजीगरी के साथ पूरी तरह न्याय करता है। जिस तरह से डेजी रॉकवेल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया है, वो भी चुस्त और बाजीगरी के साथ किया है। तो इस प्रकार का जो कथन है वो पुरस्कार समिति द्वारा कहा गया है दोनों लेखिकाओं के बारे में। अब यहाँ मैं एक बात कहती हूँ आपसे, एक प्रश्न यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि वर्ष 2021 के लिए जो हमारा सरस्वती सम्मान है वो किसे प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। तो साथियों, आज हमने जो प्रमुख लेखिका हैं हमारी गीतांजलि श्री, उनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास जिसे बुकर पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तथा अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।